इस वीडियो में आपको आरआरबी, एलपी एंड टेक्नीशियन का जो 31 अगस्त 2018 को शिफ्ट 2 में पेपर हुआ था, उसका मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस पेपर से आपके एग्जाम में भी कई क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इसमें दिया हुआ है, एक दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है। तो 18 मिनट का प्रतिशत निकालना है, किसके साथ? एक दिन का। तो ये मिनट में है, तो एक दिन को भी मिनट में बदलना पड़ेगा। तो एक दिन में होते हैं 24 घंटे। 24 घंटे, तो घंटे को मिनट में बनाएंगे तो 60 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब ये हो जाएगा मिनट में। तो दोनों मिनट में हो गए। और प्रतिशत चाहिए, तो प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो अब इसे सॉल्व कर लें। तो 6 से ये डिवाइड हो सकता है, तो इसे हम डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 3, और इसे 6 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 10। तो एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 3 से ये डिवाइड करें तो आ जाएगा 8। तो अब इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10/8। तो 8 से इसे डिवाइड करें तो 8 एकम 8, ये हो जाएगा 2 बचेगा। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, ये आ जाएगा 1.25, और ये परसेंट, तो 1.25% आ जाएगा इसमें आंसर। 4 करेक्ट हो जाएगा। एक ट्रेन 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही थी, तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी, ये फाइंड करना है। तो ट्रेन की लंबाई फाइंड करनी है, तो इसको मान लेते हैं ये है x, और ये मीटर में दिए हुए हैं। प्लेटफॉर्म जो दिया हुआ था, वो प्लेटफॉर्म मीटर में लंबाई दी हुई है, तो इसे भी मीटर में मान लें। तो इसमें फार्मूला लगा दें। ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, स्पीड ये हो जाएगी दूरी, दूरी बटे समय। ये गति होगी दूरी अपॉन समय के इक्वल हो जाएगी। तो इसमें दूरी क्या होगी? दूरी होती है ट्रेन के लिए, अगर वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही होती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई होगी इसकी दूरी। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 550 मीटर है, तो 550 और प्लस ट्रेन की लंबाई क्या है, ये x मानी गई है, तो ये आ जाएगा x। और समय कितना लग रहा है, ये लग रहा है 36 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 36 सेकेंड। ये दूरी मीटर में थी और ये समय सेकंड में था, तो इसकी जो स्पीड आएगी वो मीटर पर सेकंड में आएगी। लेकिन ये स्पीड दी हुई है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे हम मीटर पर सेकंड में बदल लें और ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो 70 को मीटर पर सेकंड में बदलें तो ये हो जाएगा 5/18, और ये इक्वल हो जाएगा 550 प्लस एक्स अपॉन 36 के। तो 18 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2। अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और गुणे 70, तो ये आ जाएगा 700, और ये हो जाएगा 550 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहां से निकालें तो 700 माइनस 550, तो ये आ जाएगा 150, और ये मीटर में था तो ये आ जाएगा मीटर। तो 150 मीटर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 0.3 का क्यूब कर दें तो 3 होता तो 27 आ जाता, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद एक डिजिट में नंबर था, तो क्यूब करेंगे तो दशमलव में 3 डिजिट में नंबर होना चाहिए। तो इसे 3 डिजिट बना लें तो एक जीरो आगे लगा दें, अब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.027, और प्लस 0.2 का क्यूब है, तो इसका हम 0.2 का क्यूब निकाल लें, तो अगर 2 होता तो 8 होता, लेकिन यहाँ पे दशमलव नंबर था, तो क्यूब के बाद 3 नंबर पे दशमलव हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.008। जैसे इसे किया था वैसे इसको भी, और डिवाइड ये है 0.3 माइनस 0.2, तो 0.3 में से 0.2 घटाएं, ये आ जाएगा 0.1, और ये है स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर भी कर दें। तो स्क्वायर करेंगे 0.1 का, तो 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01। अब इसे सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 27 और 8 35, ये आ जाएगा 0.035, और डिवाइड करें 0.01 से। यहाँ पे दशमलव के बाद 3 डिजिट का नंबर है, और यहाँ पर है दशमलव के बाद 2 डिजिट का, तो इस नंबर से इसे हम डिवाइड करें तो ये खिसक जाएगा 2 डिजिट आगे राइट साइड में,
तो ये हो जाएगा 3.5। 3.5 आ गया। इसमें दशमलव नंबर है नहीं, तो इसे हम फ्रैक्शन में लिख लें। तो इसे हम लिख सकते हैं 7/2। ऑप्शन इसमें 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। आरजू का जन्म 25 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि आस्था का जन्म 554 दिन बाद हुआ था। आस्था का जन्म किस तिथि को हुआ था, ये फाइंड करना है। तो आरजू का जन्म दिया हुआ है कि 25 जनवरी 2015 को हुआ था, और जबकि आस्था का जन्म 554 दिन बाद हुआ था। तो अगर इस डेट में 554 दिन जोड़ दें, तो हमें वो तिथि मिल जाएगी, वो डेट मिल जाएगी जो हमें फाइंड करनी है। तो इसमें 554 दिन जोड़ दें, तो 365 दिन अगर इसमें पहले जोड़ें, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है जब लीप ईयर ना हो। तो 365 यहां से घटा लें और इसमें एक साल जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 25 जनवरी 2016। 2016 पहुंच गए। अब इसे घटा लें तो कितने दिन बचे हैं ये फाइंड हो जाएगा। तो 14 में से 5 गया 9, अब यहाँ बचा 4, 14 में से 6 गया 8, और ये बचा 1। 189 दिन इसमें और जोड़ना पड़ेगा। तो जनवरी के अब कितने दिन बचे हुए हैं, 6 दिन और बचे हुए हैं। तो ये आ जाएगा 31 जनवरी 2016। तो 6 दिन इसमें से घटा लें तो आ जाएगा 183। तो 183 और जोड़ना है। अब 2016 लीप ईयर है, तो फरवरी जो होगी वो 29 दिन की होगी। तो 29 फरवरी, इसमें 29 दिन और जोड़ दें तो आ जाएगा 29 फरवरी 2016। अब कितने दिन बचे हैं, तो इसमें से 29 और घटा दें। तो अगर 30 घटता तो 153 आता, तो एक कम घट रहा है तो 154। अब मार्च होता है 31 दिन का, तो 31 मार्च तक ले लें। तो ये हो जाएगा 31 मार्च 2016। तो 31 दिन और घटाएं इसमें, तो 31 घटाएंगे तो आ जाएगा 123। अब मार्च के बाद अप्रैल, तो अप्रैल आएगा, अप्रैल आएगा 30 दिन का, तो 30 दिन और घटा दें, ये आ जाएगा 93। अब अप्रैल के बाद मई, मई है 31 दिन का, तो ये आ जाएगा मई। तो मई 2016, तो 31 और घटेगा, तो इसमें बचेगा 62। मई के बाद जून, जून 30 दिन का होता है, तो 30 दिन और जोड़ दें 2016। अब इसमें कितना बचा, 30 और घटा दें इसमें तो 32। अब 31 का जुलाई होता है, तो 31 जुलाई, जुलाई 31 2016। तो 31 घटाएं, अब बचा एक दिन अगर हम इसमें और जोड़ दें, एक 31 जुलाई में एक दिन और जोड़ें तो ये हो जाएगा 1 अगस्त। 1 अगस्त 2016। 1 अगस्त 2016 को आस्था का जन्म हुआ था, ये हमें फाइंड हो गया। और ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। पाइप ए एक खाली टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। तो ए भर सकता है 4 घंटे में, जबकि पाइप बी के साथ पाइप ए इसे 3 घंटे में भर सकता है। तो पाइप अगर ए और बी दोनों मिलके भरेंगे तो ये 3 घंटे में भर देंगे। अब कह रहे हैं कि पाइप ए 1 घंटे के लिए चालू किया जाता है, तो पाइप ए 1 घंटे के लिए चालू किया जा रहा है, तो टोटल पार्ट का कितना भर देगा, 4 घंटे में टंकी को भर दे रहा है, तो 1 घंटे में भरेगा 1/4 भाग। अब क्या कर रहा है, जिसके बाद पाइप बी को भी चालू किया जाता है। तो पाइप ए 1 घंटे के लिए चालू होता है, तो 1/4 भाग उसने भर दिया। अब टोटल पार्ट का कितना बचा हुआ है, तो 1 में से घटा लें, ये आ जाएगा 3/4। 3/4 पार्ट खाली है, तो ये पार्ट खाली है, तो इसे पाइप ए और बी दोनों भरेंगे। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो पाइप ए और बी, पाइप ए और बी यहाँ पे दिया हुआ कि 3 घंटे में टोटल पार्ट को भर सकते हैं, पूरी टंकी को। तो पूरी टंकी भर जाती है 3 घंटे में, 3 आवर्स में। तो 3/4 भाग कितने भर टाइम में भर जाएगी, तो भर जाएगी 3 गुणे 3/4 घंटे में, आवर्स। तो अब इसे सॉल्व कर लें, 3 त्रिक का 9/4, और ये आ जाएगा 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ बचेगा 1/4, तो ये हो जाएगा 2 घंटे 15 मिनट। तो 2 घंटे 15 मिनट में ये 3/4 पार्ट भर जाएगा। तो एक पार्ट 1/4 पार्ट ए ने भर दिया था 1 घंटे में, तो इसमें 1 घंटे और जोड़ लें
तो टोटल जो टंकी भर गई है उसका समय आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 घंटे 15 मिनट। ये टाइम लगेगा उसे पूरा भरने में। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 75 और 405 के बीच 3 अंकों की कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, ये फाइंड करना है। तो किसके बीच फाइंड करना है? 75 और 405 के बीच। तो 3 अंक की फाइंड करना है, तो ये तो 2 ही डिजिट का है। तो 3 अंक की शुरू कहाँ से होगी? ये होगी शुरू 100 से। और कह रहा है कि बीच के, इन दोनों के बीच की, किसके-किसके? 75 और 405 के। तो 75 से शुरू नहीं हुई है, 100 से शुरू हो रही है, तो ये इसके बीच में है। और 405, तो 405 इसमें इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि ये दिया गया है इस रेंज में। तो ये कहाँ तक नंबर हम लिख सकते हैं? 404 तक। तो इसमें कितनी संख्या हो जाएंगी? 100 से लेके 404 तक है। तो 100 को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं और 404 को भी। तो अगर ये 1 से 404 होता तो टोटल 404 नंबर होते। और इसमें से कितने कम हो रहे हैं? 1 से लेके 99 नहीं है, तो 99 नंबर ये कम हो जाएंगे। तो 99 इसमें से घटा ले, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 39 में से 9 जाएगा तो ये आ जाएगा 30। 305 नंबर होंगे, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक घन के किनारों की लंबाई का योग एक वर्ग की परिधि के आधे के बराबर है। तो यहाँ पे कोई मान नहीं दिया हुआ है, तो घन का मान लें। घन की भुजा है, ये ए है, और जो वर्ग है स्क्वायर, इसकी भुजा मान लेते हैं, ये है एक्स। तो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है कि एक घन के किनारों की लंबाई का योग। तो कितने कितने किनारे होते हैं घन में? तो किनारे होते हैं 12। भुजा ए है तो 12 ए। ये किसके इक्वल हो जाएगा? एक वर्ग की परिधि के आधे के बराबर। तो वर्ग की भुजा x मानी गई है, परिधि कितनी हो जाएगी? 4x, और इसके आधे के बराबर है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई। अब यहां से हम वैल्यू निकाल लें, तो ये हो जाएगा 4, ये कटेगा तो ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 12a इक्वल टू 2x। तो 6a इक्वल टू हो जाएगा x। एक इक्वेशन ये बन गई। अब क्या कह रहे हैं? वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के छठे भाग के बराबर है। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? घन का आयतन हो जाएगा a क्यूब, क्योंकि भुजा मानी है a, तो ये हो जाएगा a क्यूब। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। और ये कह रहा है कि संख्यात्मक मान के छठे भाग के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर को 6 से भाग दे देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू यहां से रख दें। तो ए की वैल्यू यहां से निकालें, ये हो जाएगा एक्स बटे 6। तो यहाँ पे रख दे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 6 का क्यूब, और ये इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे 6। 1 से 6 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6 स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक्स आ जाएगा 6 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 36। और कोई यूनिट नहीं दी हुई है तो इसे यूनिट ही मान लें। ये जो भी यूनिट होगी वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 36, यही हमें फाइंड करना था, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 5 अंकों वाली वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 18, 20 और 25 से पूर्णतः विभाज्य हो? तो सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी है जो इन सभी नंबर से विभाज्य हो, तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाल ले, तो 12, 18, 20 और 25 दो से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, ये 10 और ये 25। फिर दो से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 3 और ये 9, ये 5 और ये 25। अब 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1, ये 3, ये 5 और ये 25। फिर 3 से डिवाइड करें तो ये 1, ये 5 और ये 25। तो 5 से अब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, 1, 1, 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो सभी 1 हो जाएंगे। तो अब इसका एलसीएम निकल आएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, 36 पंचे 180 और 180 पंचे 900। तो एलसीएम आ गया इसका 900। और इसमें कंडीशन दी हुई है कि 5 अंकों वाली संख्या फाइंड करनी है जो सबसे छोटी हो और इससे पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे छोटी 5 अंक की क्या संख्या हो जाएगी? 1 लिखें और सभी नंबर आगे 0 लगा दें। 3 और 2 5।
ये 5 डिजिट की सबसे छोटी नंबर होगी। तो इसे हम डिवाइड करके देखते हैं 900 से। तो अगर ये 900 से पूरा डिवाइड हो जाती है, तो यही नंबर जो होगी वो सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या होगी, जो इन सभी नंबर से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो इसे पूरी तरह से डिवाइड करने के लिए वो नंबर हम जोड़ देंगे। तो इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 900 गुणे 1, तो ये आ जाएगा 900। तो यहाँ से घटाएं माइनस, ये आ जाएगा 100। एक जीरो यहाँ पे उतरेगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 900, यहाँ से आ जाएगा 100। तो अब कोई नंबर बची नहीं है, तो यहाँ बचा 100, शेषफल 100 बचा है, तो पूर्णतः विभाज्य करना है। तो इसमें ऐसा क्या जोड़ दें, ये 900 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पे हमें को जोड़ना पड़ेगा 800। तो ये नंबर जो हमने मानी थी सबसे छोटी नंबर, तो इसमें अगर हम ये 800 जोड़ दें, तो वही नंबर जो हो जाएगी, ये जो हम फाइंड करना चाह रहे थे, वही नंबर हो जाएगी। तो 10,000 में 800 जोड़ें तो ये आ जाएगा 10,800। ये नंबर हो जाएगी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ये आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है एडिशन का। तो इसमें एडिशन करना है, तो हम इसे सीक्वेंस में लिख लें। 296, फिर है 29.6, तो 29.6, फिर है 2.96, और फिर है उसके बाद 0.296। अब इसे ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 6, 9 6 15, 1 7, 9 7 16, 2 18, 1 7 और 2 9 9 18, 1 और 10 2 12, और ये हो जाएगा 2, 228.856। तो ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। चारों शहर में निरक्षरों का कुल प्रतिशत क्या होगा, दशमलव के एक अंक तक हमें फाइंड करना है इसमें। टोटल परसेंटेज ऑफ इलिटरेट्स इन ऑल 4 सिटीज। इलिटरेट्स का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, निरक्षर का। तो चारों शहर का हमें फाइंड करना है, तो इन सभी डाटा को जोड़ना पड़ेगा। 50, 100, 150, 150, 100, 250, 250 और 90, ये हो जाएगा 340। अब यहाँ पे सभी पूरी जनसंख्या जोड़ लें, तो यहाँ पे जनसंख्या दी नहीं हुई है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा। साक्षर 200, निरक्षर 100 है, ये टोटल हो जाएंगे 300। तो ये हो जाएगा 200, 300, 500, 5 और एक 6 और एक 7, 700 और 50 और 20 70, 770 हो जाएगा। परसेंटेज निकालना है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई, तो जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब इसे हम कैलकुलेट कर लें, ये हो जाएगा 3400 डिवाइडेड बाई 77। तो 77 से भाग दे दें, ये हो जाएगा 3400। अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बचे 35, ज्यादा हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 चौके 28, 2, 7 चौके 28, 2 30, 308। यहाँ पे भाग दें, घटाएं, ये आ जाएगा 32। 32 से एक जीरो और उतरेगा, तो यहाँ पे 308 था, तो 308 से फिर हम घटा दें, यहाँ पे 44 हो जाएगा। तो अब इसमें से घटाएं तो ये आ जाएगा 12। अब यहाँ पे दशमलव लगेगा तो ये आएगा 0। तो 0 आया, तो एक बार और जाएगा तो ये आ जाएगा 77। तो ये हो जाएगा 120 में से 77 घटेगा, 23 और 20 43, 43। एक जीरो और उतरेगा यहाँ पे, तो अब इसे हम मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 7 छंग 42, ज्यादा हो जाएगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 पचे 35, अब आया 3, 7 पचे 35 और 3 38। तो इसे हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 12, 12 में से 8 गया 4, 45 शेष बचेगा। अब ये 2 नंबर आ गया, हमें फाइंड करना था दशमलव के 1 अंक तक। तो दशमलव के 1 अंक तक हमें निकालना है। तो अगर कोई नंबर इसके बाद वाली 5 से बड़ी या 5 के बराबर होती है, तो पहले वाले नंबर पे 1 जुड़ जाता है, क्योंकि ये 5 के इक्वल है, तो 1 इसमें जुड़ जाएगा। ये हो जाएगा 44.2%। तो इसका आंसर आ जाएगा 44.2%, ऑप्शन 4 इसमें जाएगा। तो बहुत से लोग केवल यहीं तक एक ही डिजिट यहाँ पे पूछा जाता है, तो केवल एक ही डिजिट निकालते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 2 डिजिट निकालना पड़ेगा, और ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये 5 से बड़ी नंबर है जो दूसरी डिजिट का आई है। अगर 5 से बड़ी होगी, तो हमें एक यहाँ पे आगे जोड़ना पड़ेगा। तो बहुत से लोग यहाँ पे कैलकुलेशन तो ठीक करते हैं, लेकिन यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ।
एक षट्भुज के 5 कोणों में से प्रत्येक का माप 116 डिग्री है, तो शेष कोण का माप क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो षट्भुज के 5 कोण यहाँ पे दिए हुए हैं कि 116 डिग्री हैं, तो 5 कोण का एडिशन निकाल लें। 5 एंगल का एडिशन क्या आ जाएगा यहाँ से, 116 गुणे 5, क्योंकि पांचों का एक ही माप दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 16 पंचे 80 और 5 एकम 5, 580। 5 एंगल का आ गया 580। और षट्भुज का टोटल एंगल कितना होता है, 6 भुजाओं का, तो ये फार्मूला होता है, एंगल होता है टोटल, ये होता है 2n-4 इंटू 90। तो ये हम यहाँ पे n क्या है, n है भुजा, यहाँ पे 6 भुजा है तो यहाँ पे 6 रख देंगे। 6 दूनी 12, 12 में से 4 गया 8, तो ये 8 गुणे 90, 9 72, 720 डिग्री आ गया। टोटल 720 डिग्री था। अब 5 एंगल का निकला है एडिशन 580, तो इसमें से घटा दें, 720 में से 580 घटाएं तो 700 में से अगर 520 घटाते तो 120 आता, 20 ज्यादा है तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। प्रमोद एक दीवार को 12 घंटे में लाल रंग से रंग सकता है, जबकि ब्रजेन 16 घंटे में दीवार को पूरी तरीके से रंग सकता है। प्रमोद रंग सकता है 12 घंटे में और ब्रजेन रंग सकता है 16 घंटे में। अब क्या करें, यदि प्रमोद और ब्रजेन एक एक घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं, तब से शुरू करते हैं जब दीवार पर केवल सीमेंट होता है, जब तक कि वह पूरी तरीके से लाल रंग में ना रंगी हो जाए, पूरी दीवार को लाल रंग से रंगने में कितने घंटे लगेंगे, ये फाइंड करना है। तो इनका एलसीएम निकाल लें, तो टोटल काम हमें मिल जाएगा कि कितना और रहेगा। तो 12 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 48। तो टोटल काम आ गया, वर्क, टोटल वर्क आ गया 48। और इनकी इफिशियंसी निकाल लें कि 1 घंटे, ये जैसे 12 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में कितने करेगा, तो 12 से डिवाइड करें इसे 48 को, तो ये आ जाएगा 4। तो 4 काम करेगा, काम लिख लें, ये वर्क है, P करेगा 4 काम प्रमोद। और ब्रजेन का निकालें तो 16 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो 4 काम करेगा प्रमोद और 3 काम करेगा 1 घंटे में ब्रजेन। तो एक-एक घंटे से बारी-बारी से काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे का प्रमोद का निकाल लें और ब्रजेन का निकाल लें, तो 4 और 3, तो ये आ जाएगा 7। 7 काम करेंगे 1-1 घंटे में। तो यहाँ पे 48 काम टोटल थे, तो 6 सत्ते 42, तो 6 घंटे प्रमोद का और 6 घंटे ब्रजेन। तो 6-6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 छंग 42, तो 42 काम कंप्लीट हो गया, 6-6 घंटे जब दोनों काम किए। अब टोटल 48 था, तो 48 में से 42 कम हो गया। अब नेक्स्ट काम कौन करेगा, प्रमोद करेगा। प्रमोद कितने काम करेगा, 1 घंटे में 4, तो 4 और कम कर दें, तो 6-6 12, 12 घंटे हो गए थे यहाँ पे, और 1 घंटा प्रमोद का और आ गया, तो 1 घंटे और प्लस अब कितना बचा यहाँ से निकाल लें, तो 42 और 4 46, 48 में से 46 जाएगा तो ये आ जाएगा 2, 2 काम बचा है। तो ब्रजेन काम करता है 3 काम 1 घंटे में, तो 2 काम निकाल ले। 1 घंटे में 3 काम करता है, 3 काम 1 घंटे में करता है, तो 2 काम कितने समय में करेगा, तो 1/3 गुणे 2 घंटे। तो ये हम मिनट में बदल लें तो ये आ जाएगा 2/3 गुणे 60 मिनट हो जाएगा ये। तो 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40 मिनट। तो 12 और 1 ये हो जाएगा 13 और इसमें 40 मिनट और जुड़ जाएगा, 40 मिनट। तो ये हो जाएगा 13 घंटे और 40 मिनट। यहाँ पे ऑप्शन मिस प्रिंट हो गया है, तो इसका आंसर आ जाएगा 13 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। 2 पाइप एक्स और वाई व्यक्तिगत रूप से एक टैंक को क्रमशः 48 और 72 मिनट में भर सकते हैं। यदि इन्हें एक साथ खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। आसान सा क्वेश्चन है। 48 और 72 मिनट में भर सकते हैं, तो एक साथ खोले जाते हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा 1/48 प्लस 1/72। तो यहाँ एलसीएम ले लें,
तो 48 या 144 और 72 दूनी 144, तो 144 एलसीएम आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, तो 5/144। तो टोटल टाइम आ जाएगा 144/5। तो अब इसे सॉल्व कर ले। तो 14 दूनी 28, 28.4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगा। और ये मिनट में था तो ये आ जाएगा मिनट। तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये एक इक्वेशन दी हुई है, का कोई हल नहीं है, तो k का मान संतुष्ट करेगा। तो इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई हल नहीं है, तो ये अगर ऐसा इक्वेशन होता, तो अगर कोई ऐसी इक्वेशन होती ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती, और इसका अगर कोई हल नहीं है, तो इसकी कंडीशन होती है b² माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। तो इस इक्वेशन की इसके साथ कंपैरिजन कर दें, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, तो यहाँ पे आप रख दें वैल्यू, b की वैल्यू आ जाएगी k और c की वैल्यू आ जाएगी k। तो b की वैल्यू k है तो ये आ जाएगा k² माइनस 4, और a की वैल्यू 3 है तो 3, और c की वैल्यू यहाँ पे k है तो k लेस देन 0। तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 3 12 k लेस देन 0। तो ये हो जाएगा k, यहाँ से कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा k माइनस 12 और ये लेस देन 0। तो अगर ये इक्वल में होता तो k की वैल्यू क्या क्या आ जाती, k की वैल्यू आ जाती 0 और आ जाती 12। तो ये रूट्स हैं k के, तो 0 और 12 रूट्स हैं, तो 0 यहाँ पे होगा कहीं और 12 यहाँ पे होगा। तो इसके कोऑर्डिनेट ड्रा करें, तो ये पहला पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव होता है। तो इसमें लेस देन 0 है, तो ये पार्ट जो निगेटिव होगा यही पार्ट हमें चाहिए। तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आई है, तो k की वैल्यू होनी चाहिए 12 से कम, 12 से कम हो, ये रेंज वाली 12 से कम हो और 0 से ज्यादा हो। तो ये कंडीशन निकलेगी इससे, इस कोऑर्डिनेट से। तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 3675 रुपए पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष तक अर्जित ब्याज कितना होगा, ये फाइंड करना है। आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। फार्मूला लगा दें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ 3675। आर क्या है, इंटरेस्ट रेट परसेंटेज में, तो यहाँ पे 4 है तो आ जाएगा 4, और टाइम है 2 वर्ष, यहाँ पे 2 लिख दें। ये हो जाएगा 100 से डिवाइड। तो 25 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, 25 से इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, तो 25 एकम 25, यहाँ बचा 111 और बचेगा तो ये आ जाएगा 17, तो 117 हो जाएगा। तो 25 चौके 100, अब यहाँ बचा 17, फिर 5 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 175, 25 सत्ते 175, तो 147 आ जाएगा। 4 से इसे डिवाइड करें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से अब मल्टीप्लाई होगा तो 147 गुणे 2। तो अब इसे सॉल्व कर ले, 7 दूनी 14, 1 14 दूनी 28 और 1 29, 294, 294 रुपए आ गया। ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये एक नंबर दिया हुआ है, इसमें 3 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसमें 3 कहां पर है, ये है यहां पर। तो स्थानीय मान होता है जहां पर उसकी जो वैल्यू हो, इसे अलग से लिख लेता हूं, 27, 39, 65। ये इकाई अंक है, दहाई अंक, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पे 3 है, तो ये इसकी वैल्यू 1000 होगी। तो इसकी वैल्यू स्थानीय मान होगा इसका 3000, और अंकित मान जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो यहाँ पर 3 है इसकी वैल्यू, इस पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू हमेशा 3 ही होगी। तो ये अंकित मान होता है इसका। तो 3 यहां से घटा दें तो आ जाएगा 2997। और यही इसमें अंतर पूछा गया था कि इसका अंतर क्या होगा, तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दी गई तालिका 4 छात्रों W, X, Y और Z द्वारा 4 विषयों PC, B और M में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 दिया हुआ है। दिए गए डेटा के आधार पर PC और B में W का अंक प्रतिशत संयुक्त रूप से क्या होगा, ये फाइंड करना। तो W का चाहिए तो W का हम सिलेक्ट कर लें। इसमें PCB,
P है 70, C है 90 और B है 50। तो 70 और 90 160, 160 और 50 210। कितने में? तो 3 विषय हैं, इसमें सभी का दिया हुआ है, 100 अंक है अधिकतम अंक। तो 3 गुणे 100 300, 300 से डिवाइड कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, तो एवरेज आ जाएगा। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 70। तो ये हो जाएगा 70%। तो इसका आंसर आ गया 70%, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 16% लाभ सहित एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 रुपए था। यदि वस्तु 330 रुपए में बेची गई तो प्रतिशत हानि क्या होगी, ये फाइंड करना है। 16% का लाभ सहित, तो मान ले कॉस्ट प्राइस है x और इसमें 16% बढ़ा दें, ये हो जाएगा 116 डिवाइडेड बाई x 100 और ये गुणे x, क्योंकि सीपी यहाँ पे x मानी गई है। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? 435 से, क्योंकि ये दिया हुआ है कि 16% लाभ सहित वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था, तो ये 435 के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, 435 गुणे 100 और ये डिवाइड हो जाएगा 116 से। तो इसे डिवाइड करें तो 4 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 25 और इसे 4 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 29। 29 से इसे डिवाइड करें तो 29 एकम 29, अब यहाँ बचा 14, 5 और हो जाएगा तो 145। तो 29 पंचे 145, ये आ जाएगा 15 गुणे 25, 15 गुणे 25 आ जाएगी x की वैल्यू, जो कि कॉस्ट प्राइस है। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 25 पंचे 125, 12, 25 एकम 25 और 12 37, 375 इसका वैल्यू आ जाएगी x की, जो कॉस्ट प्राइस मान रखा था। तो अब कह रहा है कि यदि बस 330 रुपए में बेची गई तो प्रतिशत हानि क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस 375 है और बेची गई 330 की, तो हानि होगी, और हानि हो जाएगी परसेंटेज लॉस हानि। तो ये हो जाएगा 330 में से 375 में से 330 घटाएं तो ये हो जाएगा 45, क्योंकि हानि निकालना है। और कितने में से हो रही है? 375 में से, 375 से डिवाइड करना पड़ेगा। परसेंटेज में है तो 100 से मल्टीप्लाई। 5 से इसे डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7 पचे 35, 7 और ये हो जाएगा 25, 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 9। और अब 25 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 4 और ये करेंगे तो ये आ जाएगा 3। 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 4 12 और ये परसेंटेज में था तो ये आ जाएगा परसेंटेज। तो इसकी आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक समकोण त्रिभुज ABC B पर समकोण है। तो एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है कि B पर समकोण है। ये मान ले B है, ये समकोण बना लेते हैं। ये मान ले A है और ये C हो जाएगा। तो tan A की वैल्यू दी हुई है, tan A क्या होगी? ये कोण अगर A है तो tan A हो जाएगा 4/3। तो ये हो जाएगा लंब, लंब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर CB, BC हो जाएगा और अपॉन बेस, बेस क्या है? BA आधार, ये हो जाएगा AB की। BC अपॉन AB की जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 4:3। और इसमें और क्या वैल्यू दी हुई है? इसमें दिया हुआ कि AC 25 सेंटीमीटर है, तो AC 25 सेंटीमीटर है, ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो BC की लंबाई क्या होगी, ये पूछा गया है। रेशियो में पता है, ये दिया हुआ कि 4:3 है। यहाँ पे मान लें इनका मल्टीप्लायर x है तो BC 4x हो जाएगा, तो AB हो जाएगा 3x। ये 4x, BC 4x है तो ये आ जाएगा 4x और ये 3x। तो यहाँ पे वो, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा? 25 के स्क्वायर के, तो 25 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर प्लस, और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये 25 स्क्वायर। तो 16 9 25, 25x स्क्वायर और ये हो जाएगा 25। तो 25 से एक ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू 25। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5।
तो BC की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो यहाँ पे रख दें 4x था, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, ये आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक समचतुर्भुज की भुजा दिया हुआ है, लंबाई उसकी 17 सेंटीमीटर है, तो भुजा दी हुई है A 17 सेंटीमीटर और यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, एक विकर्ण दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, तो डायगोनल उसका D1 मान लें, ये 16 सेंटीमीटर है। तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए क्या होगी। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, एक रिलेशन होता है समचतुर्भुज में, ये होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर। D1 D2 क्या है, ये है विकर्ण की लंबाई, डायगोनल्स। D2 फाइंड करना था इसमें, तो इस फार्मूले में रख देंगे तो आसानी से हम D2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो D1 की वैल्यू निकालें, D1 की वैल्यू यहाँ पे रखें, तो D1 की वैल्यू यहाँ पे रखें, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 और प्लस D2 की वैल्यू पता नहीं है, तो यह आ जाएगा D2 स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 और A का स्क्वायर 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289। तो अब इसे सोल्व कर लें, तो 9 चौके 36, 3 और 8 चौके 32, 32 3 35, 3 आ गया, 4 दूनी 8, 8 3 11, 1156 आ जाएगा ये। तो D2 स्क्वायर हो जाएगा 1156 माइनस 256, 56 से 56 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा और ये 1100 में से 200 घटेगा तो ये आ जाएगा 900। D2 स्क्वायर 900 है, तो D2 स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो D2 हो जाएगा 30 और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डायगोनल जो दूसरा हमें फाइंड करना था, ये था D2, 30 सेंटीमीटर आ गया, तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। तो 12 की डायरेक्ट डिविजिबिलिटी का रूल नहीं होता है क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो 12 को को प्राइम नंबर में बदलना पड़ेगा सहभाज्य संख्या में। तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 और 3, तो ये दोनों को प्राइम हो जाएंगे। तो अब इसमें अलग अलग हम डिविजिबिलिटी का रूल लगा दें, तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल लगा दें और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल लगा दें, तो दोनों डिविजिबिलिटी का रूल जिसमें भी फॉलो करेगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखिए, लास्ट 2 डिजिट अगर किसी नंबर की 4 से डिवाइड हो जाती है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन में देखें तो लास्ट में 12 है, सभी में 12 दिया हुआ है, तो लास्ट की 2 डिजिट 12 है इसमें सभी में, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे, तो ये 4 से तो सभी डिवाइड हो जाएंगे, केवल बचेगा डिविजिबिलिटी रूल 3 पर। जो डिविजिबिलिटी रूल 3 को फॉलो करेगा वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, विभाज्यता का नियम, कि सभी डिजिट को ऐड करेंगे, अगर वो डिजिट का जो एडिशन आएगा 3 से विभाज्य होता है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, अगर वो नहीं होता है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसमें हम सभी के डिजिट को ऐड करें, पहले ऑप्शन 1 ले लें, ये हो जाएगा 9 3 12, 12 4 16, 1 17 और 2 19, 19 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, तो 6 3 9, 4 13, 1 14, 14 2 16, 16 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। 7 3 10, 4 14, 15, 15 2 17, 17 भी नहीं होगा तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखें, तो 8 3 11, 11 4 15, 1 16, 2 18, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 4 की डिविजिबिलिटी रूल और 3 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो कर रहा है तो ये 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। वर्गमूल निकालना है 5 जब 41 का, 4 डिजिट का नंबर है और ये सभी नंबर जो दिए हुए हैं ऑप्शन में ये सभी पूर्णांक हैं, शॉर्टकट मेथड से लगा सकते हैं इसे। तो इसे दो दो के पेयर में बांट लें, एक पेयर बनेगा 50 और एक पेयर बनेगा 41। तो इसका लास्ट डिजिट देखें तो यह एक किसके स्क्वायर में आता है, तो ये आएगा 1 के, और किसके स्क्वायर में आएगा तो 10 से इसे घटा दें तो ये आ जाएगा 9, तो 9 के स्क्वायर में भी 1 आएगा लास्ट में। अब ये जो सेकंड पेयर है ये देखें किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, अगर हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो इससे बड़ी हो जाएगी तो 7 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो नंबर या तो होगा 71
या होगा 79। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसमें 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56। तो ये नंबर अगर इस नंबर से छोटी होगी तो छोटा नंबर लेंगे और बड़ी होगी तो बड़ा नंबर लेंगे। तो 50 56 से छोटी है तो ये छोटा वाला नंबर लेंगे। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 16,870 रुपए में एक टेबल बेचने पर एक दुकानदार को 1,080 रुपए का नुकसान होता है। उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? ये कहाँ तक फाइंड करना है? 1 दशमलव स्थान तक निकालिए। 16,870 रुपए में बेचने पर 1,080 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा सीपी। 16,870 में ये 1,080 जोड़ दें तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 0, 8 7 15 1 और ये हो जाएगा 9 और 16 1 17, 17,950 इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्रय मूल्य। और इसमें हानि पूछा गया है, हानि प्रतिशत। हानि 1080 की थी तो 1080 को कॉस्ट प्राइस से डिवाइड कर दें, क्रय मूल्य से। तो 17,950 से डिवाइड कर दें और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व कर लें। तो 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और इसे हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं हर को। तो 5 से डिवाइड करें तो 3 बचे 15, 3। अब यहाँ बचेगा 29। तो 5 बचा 25। अब बचा यहाँ पे 45, 9 बचे 45। तो ये आ जाएगा 108 गुणे 100। यहाँ पे 5 से यहाँ भी डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 20। इसको मिटा देता हूँ। तो 20 आ जाएगा। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लें। 20 अट्ठे 160, तो 60 हो जाएगा। 20 एकम 20 तो ये आ जाएगा 1 21। तो 2160 डिवाइडेड बाई 359। अब इसे भाग कर लें। 359 से भाग देना है 2160 को। तो ये हो जाएगा 6 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि सभी में, इन सभी ऑप्शन में 6 ही दिया हुआ है पहला डिजिट। तो 6 से ही मल्टीप्लाई कर लें। तो 6 9 छके 54, 5 और 6 पंचे 30, 5 35, 3 आ गया। 6 त्रिक 18 और 3 21। यहाँ से घटाएं तो ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पर अगर हम दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ेगा। तो एक जीरो और बढ़ाने के लिए एक जीरो यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि 60 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 359 से 60 डिवाइड नहीं होगा तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा। तो एक जीरो यहाँ पे लगाया तो ये आ जाएगा 600। तो अब ये एक बार जाएगा तो ये हो जाएगा 359। अब इसमें से घटाएंगे तो कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे लगभग आएगा अप्रॉक्स वैल्यू 6.01। तो एक डिजिट तक फाइंड करना था तो ये हो जाएगा 6.0%। परसेंटेज में था परसेंट, क्योंकि यहाँ पर ये 5 से छोटी है तो यहाँ पे कोई नंबर जुड़ेगी नहीं। तो ये आ जाएगा 6.0%। ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 23 क्वेश्चन आए हुए थे मैथ के, तो मैंने उनका सभी का आपको डिटेल में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए।